लिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मेरठ महापौर सीट पर बीएसपी ने मुस्लिम कार्ड खेलते हुए बीएसपी के पूर्व लोकसभा प्रभारी और पूर्व पार्षद हसमत मलिक को मैदान में उतार दिया है। प्रत्याशी बनते ही हसमत मलिक समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव मुस्लिमों की अनदेखी करते हैं। तो समाजवादी पार्टी में मेयर प्रत्याशी को लेकर विधायक और नेता नाराज हैं। भाजपा से पंजाबी समाज की नाराजगी की बात सामने आ रही है। विनोद गुंबर को भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर पंजाबी समाज में भाजपा को लेकर नाराजगी है। बीएसपी ने यहां से मुस्लिम कार्ड खेला है और हसमत मलिक है, इनको यहां पर चुनाव मैदान में उतारा है। मेरठ नगर निगम के पार्षद भी रहे हैं, बसपा से यहां लोकसभा प्रभारी भी रहे हैं, कैडर में भी रहे हैं और तमाम चीजों को बड़ी गहराई से समझते हैं। इन्हीं से हम बातचीत कर लेते हैं। हसमत भाई, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। अच्छा हसमत भाई, किस तरीके से रहेगा? टिकट के लिए तो बहुत लंबी फहरिस्त थी। हाजी शाहिद अखलाक वो भी रेस में थे, सलीम अंसारी एक वो भी थे, नईम है कि उनका भी नाम आया, बहुत सारे लोग थे। तो आखिर आप कैसे टिकट की जंग जीत गए? सब बहन जी ने अच्छा समझा, बेहतर समझा, तो यही बात हो के मुलाकात हुई तो बहन जी कह लगी इस काम को आपको मेरा आशीर्वाद है। उन्होंने आशीर्वाद मुझे दिया और दे के टिकट दे के भेजा मुझे। जाओ मेरठ में जाओ, इस काम को करो तुम पहले भी मैंने लोकसभा पे मैंने आपसे 14 में भी तुम्हें, और मैं जानती हूँ तुम्हें। यही बात मेरी रात हुई थी बात मेरी, तो बहन जी ने क्या कहने, तुम जाओ काम करो, जीदारी से लगाओ। समाजवादी पार्टी को अब टक्कर में विधायक है अतुल प्रधान, उनकी पत्नी सीमा प्रधान आपके साथ। वो बाहर का है, यहाँ का नहीं है। यहाँ का होता तो एकदम सोचता भी मैं। वो है सदने जाएगी पब्लिक यहाँ से काम करवाने। बताओ मुझे, सदने काम करवाने जाएगी, बाहर का आदमी। यहाँ कोई नेता है नहीं, नेता यहाँ एक से बड़ा नेता पड़ा हुआ, तो अखिलेश ने बाहर से लाके उठा के यहाँ बिठा रहे। कोई नहीं पसंद करने का, ना कोई पसंद करने का, ना कोई वोट देने का। बीएसपी ने यहाँ पर मुस्लिम कार्ड खेला है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। आगे बढ़ते हैं। बड़ी अपडेट है। अतीक अशरफ हत्याकांड के आरोपियों की रिमांड मंजूर कर ली गई है। तीनों हमलावरों की 4 दिनों की कस्टडी रिमांड मंजूर की है कोर्ट ने। लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य की कस्टडी रिमांड मंजूर की गई है। हत्या के तीसरे आरोपी सनी की भी कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली गई है। ताजा और बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अतीक और अशरफ हत्याकांड को लेकर तीनों से अब पूछताछ करेगी पुलिस। प्रयागराज कोर्ट में सुरक्षा बहुत कड़ी है। प्रयागराज कोर्ट में आरएएफ और पीएसी भी तैनात है। खतरा भांपते हुए यहां पर बड़ी व्यवस्था की हुई है पुलिस ने। आरएएफ और पीएसी तैनात है प्रयागराज कोर्ट में, जहां पर यह मामला पेश किया गया। तीनों की कस्टडी रिमांड पुलिस ने मांगी और कोर्ट ने 4 दिनों की कस्टडी रिमांड को मंजूर कर लिया है। इन तीनों ही आरोपियों की, तीनों हत्या आरोपियों की कस्टडी रिमांड को 4 दिनों के लिए कोर्ट ने मंजूर किया है। यह बड़ी खबर। 4 दिन सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच में पेशी हुई कोर्ट के सामने और 4 दिनों की कस्टडी रिमांड कोर्ट ने मंजूर की है लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी की। 3 शूटर्स थे जिन्होंने उस रात अतीक और अशरफ पर दनादन कुल 29 राउंड गोलियां दागी। फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता प्रयागराज सहयोगी मोहम्मद मोइन। रिमांड मांगी कितने दिनों के लिए गई थी और 4 दिनों के लिए क्या सभी के लिए मिली है? जी, आपको बताते हैं कि प्रयागराज में अतीक और अशरफ की जो फिल्मी अंदाज में सनसनीखेज अंदाज में हत्या की गई थी, उसमें 3 शूटर जो है वो मौके वारदात से पकड़े गए थे। तीनों के पास से पिस्टल बरामद हुई थी और जो एसआईटी गठित की गई थी प्रयागराज के एडीसीपी क्राइम सतीश चंद की अगुवाई में 3 सदस्यीय, उसने 7 दिनों के लिए जो है वो पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी थी। आज सुबह ठीक 10 बजे तीनों आरोपियों को सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया और तकरीबन 45 से 50 मिनट तक इस पूरे मामले में सुनवाई हुई। उसके बाद जो तीनों आरोपी थे उन्हें वापस पुलिस लाइन भेज दिया गया। अभी जो आदेश आया है उसके मुताबिक जो सीजीएम है उन्होंने पुलिस की जो कस्टडी रिमांड की अर्जी है उसे मंजूर कर लिया है, लेकिन 7 दिन के बजाय सिर्फ 4 दिनों के लिए कस्टडी में दिया है। अब इन 4 दिनों तक जो प्रयागराज पुलिस की एसआईटी है वो तीनों आरोपियों को अपनी कस्टडी में रखेगी, उनसे तमाम पहलुओं पर पूछताछ करेगी, जो हत्या से जुड़े हुए राज हैं वो राज उजागर करने की कोशिश करेगी।
ये समझने की कोशिश करेगी कि आखिरकार पर्दे के पीछे से कौन लोग थे, इन लोगों की मदद किसने की थी, वेपन्स कहां से आए थे, पैसे कहां से आए थे, इन लोगों का मोटिव क्या था, किस तरीके से ये लोग प्रयागराज आकर रुके थे। और सबसे अहम ये होगा कि जो पुलिस का मूवमेंट है, पुलिस के मूवमेंट की जानकारी इन्हें आखिरकार किस तरीके से हुई कि पुलिस इन लोगों को लेकर के जो कॉलविन हॉस्पिटल है वहां ले जा रही हो, ताकि जिस वजह से ये वहां पर पहले से ही मौजूद थे और जैसे ही अतीक और अशरफ वहां पहुंचे, मीडिया कर्मी बन करके ये भीड़ में घुसे और इन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग करके दोनों को मौत के घाट उतार दिया। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि 4 दिनों तक जब पुलिस इन्हें अपनी कस्टडी में रखकर पूछताछ करेगी तो उसके बाद जो हत्या का मोटिव है वो साफ हो पाएगा और जो तस्वीर है वो तस्वीर भी काफी हद तक साफ हो जाएगी। अब ये पूछताछ कहाँ होगी एसआईटी टीम के द्वारा इन तीनों आरोपियों की मोइन? देखिए, एसआईटी का अपना एक दफ्तर है प्रयागराज की पुलिस लाइन से, तो बहुत संभावना इसी बात की है कि इन्हें पुलिस लाइन का जो दफ्तर है क्राइम ब्रांच का वहीं पर रखा जाएगा, वहीं पर पूछताछ की जाएगी। लेकिन ये पुलिस के विवेक पर निर्भर करता है, इनको जगह अलग अलग जगहों पर बदल के भी रख सकती है, किसी एक जगह रख सकती है, कई जो स्पॉट वेरिफिकेशन है, स्पॉट वेरिफिकेशन के लिए स्पॉट पर ले जा सकती है, किसी भी जगह ले जा सकती है। जैसे उसको जानकारी मिले कि हमें वहां जाकर के पड़ताल करनी है, उस जगह पर कि कहाँ ये मौके वारदात पर कैसे पहुंचे थे, कैसे रेकी कर रहे थे, किस जगह छिपे हुए थे, किस साधन से गए थे, तो वो तमाम जगहों पर ले जाकर के वहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर सकती है। और कोर्ट में सुरक्षा के बड़े बंदोबस्त थे। मोइन, थोड़ी सी जानकारी उस बारे में भी चाहेंगे, क्योंकि मैंने अभी दर्शकों को बताया कि पीएससी और आरएएफ वहां पर तैनात थे। देखिए, जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इंटेलिजेंस इनपुट था कि इन तीनों आरोपियों पर कोर्ट परिसर में हमला किया जा सकता है। इसी वजह से इन्हें सुबह 10 बजे से पहले तकरीबन 9:15 बजे ही कोर्ट कैंपस लाया गया था और वहां पर जो है सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम थे। और जैसे ही ठीक 10 बजे इनको कोर्ट रूम में दाखिल कर दिया गया। इस दौरान जो पूरा कोर्ट कैंपस है वो छावनी में तब्दील था। पुलिस और पीएससी के साथ साथ जो सेंट्रल फोर्स आरएएफ की है उसे भी तैनात किया गया था और कोर्ट रूम की तरफ से उन्हीं वकीलों को जाने की इजाजत दी जा रही थी जो इस केस से जुड़े हुए थे। उसके अलावा जो दूसरे मामलों के से जुड़े हुए जो वकील थे उन्हें भी कोर्ट रूम में जाने की इजाजत नहीं दी गई। ठीक है मोइन, बहुत शुक्रिया आपका। जी, बहुत धन्यवाद आपका। आपने बताया, एक्सप्लेन किया कि इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर यह पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था कोर्ट कैंपस में रखी गई। अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें। उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगमों के लिए समाजवादी पार्टी के सभी उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है। जी, बरेली से संजीव सक्सेना को मेयर पद का टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने। इसी तरह से अयोध्या से आशीष पांडे समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैदान में है। मुरादाबाद से हाजी रईसुद्दीन को सपा ने टिकट दिया है। आगरा से जूही प्रकाश जाटव को मेयर का टिकट दिया गया है। झांसी से सतीश जतरिया, शाहजहांपुर से अर्चना वर्मा, फिरोजाबाद से मशरूर फातिमा, सहारनपुर से नूर हसन मलिक, ये समाजवादी पार्टी के मेयर पद के उम्मीदवार हैं। सभी 17 नगर निगमों पर समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतार दिए हैं। जबकि लगातार हम आपको बता रहे हैं कि पश्चिम की कुछ नगर निगमों की सीट गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल भी चाहती थी, लेकिन अब यह स्पष्ट है कि सभी 17 नगर निगमों पर समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट्स के साथ चुनाव लड़ रही है। क्या इससे जो दोनों के बीच में, दोनों के कार्यकर्ताओं के बीच में नाराजगी की खबर आई थी वो और बढ़ेगी या आपसी बातचीत से तय हुआ है? आइए समझते हैं। अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अनुभव, 17 के 17 टिकट समाजवादी पार्टी ने घोषित कर दिए, यानी कि नगर निगम में गठबंधन के किसी घटक दल को और खासकर आरएलडी को कोई टिकट नहीं। देखिए, किसी को कोई भी गठबंधन के सहयोगी को टिकट नहीं मिली। हालांकि पहले ही देखिए आप 9 6 15 नाम घोषित हो चुके थे और पहले चरण के लिए 10 जो नगर निगम है वहाँ पर सबने नामांकन भी कर दिया है। उसमें 2 नाम बच गए थे तो वो भी नाम घोषित कर दिए गए। जिस तरीके से आप देखिए कि चाहे हम बरेली की बात कर लें, संजीव सक्सेना है वहाँ पर, अलीगढ़ में जमीरुल्लाह को दे दिया है और गोरखपुर पहले से घोषित था, मथुरा वृंदावन पहले से घोषित था, मुरादाबाद में भी सही रईसुद्दीन को दिया है। तो कहीं ना कहीं जो मेरठ की बात अटकी हुई थी, जो समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच कि भाई वहां पर हम लड़ाना चाहते हैं, वो कह रहे हैं बार बार। अब वहां अभी जो लिस्ट फिर दोबारा जारी की गई है उसमें वही सीमा प्रधान का ही नाम है। यानी समाजवादी पार्टी ने सभी 17 नगर निगम में अपने ही कैंडिडेट उतारे हैं, अपने ही उम्मीदवारों को उतारा है और भले ही उनके गठबंधन दल के सहयोगी मांग रहे हों, लेकिन मेयर सीट पर कहीं पर भी गठबंधन के साथी को मौका नहीं मिला है। ये जरूर है कि नगर पालिका में, नगर पंचायत में, जैसे कल हमने देखा कि बागपत और बड़ौत ने अपने जो कैंडिडेट उतारे थे उसके बाद कहा कि नहीं
जो आरएलडी जिनको उतारेगी हम उनको समर्थन करेंगे, तो वैसा हमें मेयर सीट पर कहीं पर भी कुछ बदलाव होता नहीं दिखा है। जी, इसका मतलब ये समझा जाए अनुभव कि चूंकि एक बार नाराजगी को कंसीडर करते हुए 2 जगहों पर समाजवादी पार्टी ने कंसीड कर दिया और कहा कि वहां पर हम आरएलडी के उम्मीदवारों को समर्थन करेंगे बड़ौत और बागपत में, लेकिन इसका ये भी तो अर्थ हुआ कि ये सारी चीजें अब बातचीत के बाद तय हुई हैं 17 के नगर निगमों पर अपने कैंडिडेट उतारने की। देखिए, बिल्कुल इसमें गाजियाबाद आकर आप नाम देखिए, श्रीमती नीलम गर्ग, पत्नी प्रियंका, ये भी पहले नाम घोषित हुआ था। तो जो बात पहले हो रही थी कि शायद मेरठ दे दें या फिर कहीं हो सकता है कि अलीगढ़ या कोई और सीट दे दें, पर ऐसा कहीं हुआ नहीं है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी समर्थन कर रहा है आरएलडी के, जो हम कहें कि कैंडिडेट है उनका, तो क्या आरएलडी भी मेरठ में या फिर उस जगह पर जहां वो सीट मांग रहे थे, क्लेम कर रहे थे, वहां सपा का समर्थन करेगी? ये भी तो एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और इस सवाल का क्या उत्तर आता है भविष्य में देखना होगा। अनुभव, बहुत धन्यवाद आपका। खबर लखनऊ से है, वहां पर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा के दफ्तर में बड़ी बैठक हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह इस बैठक में मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर और लक्ष्मी नारायण चौधरी भी इस बैठक में मौजूद हैं और बैठक में कई विधायक और पार्टी के नेता भी शिरकत कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ी बैठक, कई विधायक और पार्टी के नेता भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। अध्यक्ष और संगठन महामंत्री दोनों इस बैठक में मौजूद हैं। आप अनुमान कर सकते हैं कि कितना गंभीर चिंतन हो रहा होगा। कई विधायक और पार्टी के नेता भी इसमें मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर और लक्ष्मी नारायण चौधरी भी इस बैठक में मौजूद बताए जा रहे हैं। भाजपा के दफ्तर में निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ी बैठक। क्या हो रहा है भाजपा के दफ्तर पर और इस बैठक का प्रयोजन क्या है, इस बैठक का उद्देश्य क्या है, क्या और कितनी देर से यह बैठक चल रही है, बताने के लिए शैलेश अरोड़ा वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश। राजेंद्र, देखिए इस समय भाजपा मुख्यालय पर हम मौजूद हैं और 1 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है, बल्कि 1.5 घंटे से ऊपर जब यहाँ पर मंत्रियों के आने का सिलसिला शुरू हुआ था। हालांकि एक ताज़ा अपडेट दे दें कि अभी यहाँ से जो कैबिनेट मंत्री हैं अनिल राजभर, वो यहाँ से बैठक से ज़रूर निकले हैं, वापस लौटे हैं। और एक खास चीज़ और, ये जो बैठक चल रही है राजेंद्र, हम आपको बताएं कि मंत्रियों के आने का जो सिलसिला है, ऐसा नहीं कि सब मंत्रियों को एक साथ बुलाया गया हो, बल्कि अलग अलग आ रहे हैं। जैसे हमने देखा कि पहले कैबिनेट मंत्री यहाँ पर अनिल राजभर जी आए, उसके कुछ देर के बाद में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी आते हैं, और जब वो आते हैं तो उसके कुछ देर के बाद में यहाँ से अनिल राजभर की रवानगी हो जाती है, वो यहाँ से निकल जाते हैं। इसके अलावा राज्य मंत्री है संजीव गोंड, वो भी इस बैठक में शामिल है। यानी एक एक सीट पर जो वहाँ के प्रभारी मंत्री हैं उनके साथ अलग अलग मंथन किया जा रहा है। अगर बात करते हैं अनिल राजभर की, तो देखिए मऊ सीट के प्रभारी, और मऊ सीट के अगर आप समीकरण देखें तो कभी भी भाजपा वहाँ जीत नहीं पाई है, बहुत मुश्किल सीट मानी जाती है भाजपा के लिए, और ऐसे में भाजपा उस सीट को लेकर काफ़ी मशक्कत में जुटी हुई है और यहाँ पर काफ़ी देर बैठक हुई है। और ये जो बैठक है देखिए, इसके बाद अभी दोपहर में एक सेकंड राउंड की बैठक बुलाई गई है, यानी जो अभी मंथन किया गया है उसके बाद अब 3 बजे से अलग अलग समय पर, बल्कि हम कहें कि मंत्रियों को बुलाया गया, एक और राउंड होगा बैठक का जिसमें फिर इन पर चर्चा होगी। और जो 7 नगर निगम है दूसरे चरण के, या इसके अलावा जो नगर पालिका की सीटें हैं 99, नगर पंचायत है 245 से अधिक, इन सबको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। और इसी कड़ी में, इसी सिलसिले में ये बैठक आज यहाँ पर बुलाई गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह जो हैं, वो पार्टी के जो मंत्री हैं, जो इसके अलावा उन जगहों से विधायक है, जैसे राजेश चौधरी को मैंने यहाँ पर देखा, जो और भी संबंधित विधायक है उनको भी बुलाया गया है। और ये रणनीति, ये मंथन चल रहा है कि किस तरह से किस सीट को जीतना है, उसके लिए किस तरह के वहाँ के समीकरण है, उसका पिछला इतिहास क्या रहा है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। पीछे देखिए हमारे भाजपा मुख्यालय है, बाहर ये जो गाड़ियाँ आप लगी हुई देख रहे हैं इस समय, इसमें जो गाड़ी है ये प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन की गाड़ी यहाँ पर देखिए इस समय लगी हुई है। फिलहाल जो मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, वो अंदर ही मौजूद हैं। इनके अलावा कई और विधायक जो हैं पश्चिमी यूपी के, हम आपको बता दें पश्चिमी यूपी के कुछ विधायक जो थे उनको मैंने यहाँ पर देखा है, वो अंदर इस समय मौजूद हैं। और काफ़ी गहन मंथन चल रहा है दूसरे चरण की सीटों को लेकर, जिसके लिए अभी नामांकन भी चल रहा है। और आज ही देखिए जैसा हमने पहले ही बताया था राजेंद्र, के ज़िलों में भी जो अलग अलग कोर कमेटी की बैठक है, वो ज़िला स्तर पर कोर कमेटी भी अपनी बैठकें कर रही हैं। तो वो कोर कमेटी जो है ज़िला स्तर पर अपनी बैठक करके 3-3 नाम का जो पैनल भेजेंगी, उसके बाद में यहाँ पर मुख्यालय पे जो नाम आएंगे उसके बाद उन पर मोहर लगाई जाएगी। और
जो नामों पर मुहर होगी, उन 3 नाम में से उनको टिकट दिया जाना है। तो ये सारी चीज़ों पर एक तरफ ज़िला स्तर पर बैठकों का सिलसिला, दूसरी तरफ वहाँ के पैनल आने से पहले यहाँ पर एक पूरी तैयारी, जो वहाँ के प्रभारी मंत्री हैं उनसे एक पूरी जानकारी लेना कि वहाँ के समीकरण क्या है, ताकि जब वो 3 नाम का पैनल आए तो उनमें से किसे फाइनल करना है, कौन सबसे मुफीद रहेगा वहाँ के लिए, यानी कौन सबसे सूटेबल है वहाँ पर, जो जिताऊ कैंडिडेट हो सकता है, जिसके ऊपर दाव खेला जा सकता है, तो उसके नाम पर मुहर लगाने में देरी ना हो। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बैठक इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर चल रही है और दूसरे दौर की जो बैठक है वो दोपहर में की जाएगी, लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास वो दूसरे दौर की बैठक भी यहाँ पर शुरू होगी। और ये माना जा रहा है, सोर्सेज की माने तो उसमें कुछ और मंत्री जो इस समय बैठक में नहीं है वो भी उस बैठक में आज यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। राजेंद्र, ठीक है शैलेश, तो आप बता रहे कि इतनी गहराई से जो मंथन चल रहा है वो उन चुनौतियों को लेकर चल रहा है जहां पर भाजपा ट्रेडिशनली बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करती आई है, और इसीलिए जिला स्तर पर जो बैठकें चल रही हैं उसके साथ साथ यहां पर प्रदेश के स्तर पर भी एक मंथन पैरेलली चल रहा है। बहुत धन्यवाद आपका शैलेश अरोड़ा इन तमाम जानकारियों के लिए जो आपने भाजपा दफ्तर से हमारे दर्शकों को दी हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।